जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद में रहो तो बाबा ने क्या समझाया कि दूर होते भी कैसे अनुभव होगा, जैसे हम बाबा के बिल्कुल साथ में हैं, बाबा के बिल्कुल समीप हैं। याद से साथ का भी अनुभव होता है। बाबा क्या कह रहे हैं, याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश हो जाते हैं। प्रश्न है, दूरदेशी बाबा बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? तो बाबा कहते हैं, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है। कैसे सतयुग से लेकर के कलयुग तक हम आत्माओं ने पाठ बजाया, कैसे कैसे वर्णों में आई। पहले बाबा ने कहा देवता थी, उसके बाद फिर क्षत्रिय वर्ण में आई, फिर उसके बाद वैश्य वर्ण में आई, उसके बाद शूद्र वर्ण में आई, उसके बाद फिर बनते हैं ब्राह्मण। इसका ज्ञान दूरादेशी बाबा ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो हम शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाबा आकर ये दूरादेशी बनाने के लिए सारा ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ही फिर ज्ञान की बरसात है। तुम बाबा के साथ हो ना, भले विलायत में रहते हो चाहे कहीं भी हो, साथ तो रहते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वे सदैव साथ में रहते हैं, याद में रहने के साथ साथ रहते हैं और हमारे विकर्म भी विनाश हो जाते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वे विक्रमाजीत है और वे बाबा ने कहा विक्रमी है। दोनों में अंतर हुआ ना। बाबा ने कहा वो विक्रमाजीत और वो विक्रमी, माना वहां से विक्रम शुरू हो जाते हैं द्वापर युग से। अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो, फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे, अर्थात तुमसे कोई भी विक्रम नहीं होंगे। इस समय सभी अति विक्रमी हैं, किसी को भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं कि सत्युग में देवताएं ये जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? बाबा ने ये प्रश्न पूछा कि क्या ये वहाँ हमें ये पता होगा कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जैसे तुम समझते हैं हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेगा हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहाँ देवताएं भी अपने को देवी देवता धर्म के समझते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो विचार करने की बात है। वहाँ तो कोई दूसरा धर्म नहीं जो ये समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। वहाँ तो बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए नाम ही फिर अलग अलग रख दिए हैं। वहाँ तो एक ही धर्म है, इसलिए कहने की भी दरकार नहीं है कि हम एक धर्म के हैं। उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि कोई धर्म भी होते हैं, उनकी तो राजाई होती है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता है। पतित होने के कारण फिर अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा पवित्र को तो देवता कहते हैं ना। बाबा क्या समझा रहे हैं कि पवित्र तो को क्या पवित्र होंगे जो होंगे उनको क्या कहेंगे? देवता कहेंगे। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती है, कोई से भी भेंट नहीं की जा सकती है। अभी तुम संगम युगी हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है।
बाबा ने क्या समझाया, वहाँ तो धर्म की भी बात नहीं है, वहाँ तो एक ही धर्म है, ये भी बच्चों को समझाया जाता है। ये जो कहते हैं कि महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता है, बाबा ने कहा ये बातें ही बिल्कुल रॉन्ग हैं। बाबा बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो क्या दिखा दिया कि महाप्रलय होती है। अब बाबा ने कहा ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बाबा ने कहा शास्त्रों में तो ये बता दिया कि जलमय हो जाएगा सब। बाबा समझाते सिवाय भारत के बाकी सब जलमय हो जाएगा। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे, एक भारत में देखो कितने गांव है ना। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती रहती है। वहाँ तो तुम सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा अभी धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंच से ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल भी क्यों चढ़ाते हैं बाबा के ऊपर। वे तो निराकार है ना, तो उनको तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। इसलिए बाबा का नाम भी है, रूप भी है और बाबा ने का रहने का स्थान भी है। तो बाबा ने कहा देखो तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाती हैं, पहले पहले पूजा शिव बाबा की ही होती है, मंदिर भी उनके ही बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की बाबा क्या कर रहे हैं, अभी सर्विस कर रहे हैं। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के कहला नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा भी तो हम बच्चे ज्ञान लेकर के ब्राह्मण बनते हैं, तो अपने को भी हम देवी देवता कह नहीं सकते हैं। तुमको भी पता नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अब हम ये बन रहे हैं। अभी बाबा समझा रहे हैं, तो ये भी समझाना चाहिए कि ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई भी दे नहीं सकते हैं। उनको ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई नहीं जानते थे, उनको ही कहते हैं। बाबा ने कहा उनके लिए फिर क्या कह दिया उन्होंने, भगवान के लिए कहा नेति नीति, अर्थात उनका तो पार कोई भी पा नहीं सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे की नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे तो उनकी बुद्धि फिर खुलती जाती है, उनको बहुत सारी नॉलेज होती जाती है। बुद्धि में भी ये आएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को नहीं जानते थे। ये भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु हम समझते तो कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है। बाबा ने क्या समझाया कि मनुष्य ही इस ड्रामा में क्या है, एक्टर है। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की ही हार होती है, भारत की ही जीत होती है। भारत में सत्युग आदि के समय पवित्र धर्म था। बाबा ने क्या समझाया, भारत में सत्युग आदि में क्या था, पवित्र धर्म था। इस समय तो अपवित्र धर्म है। अपवित्रता के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं, फिर भी श्री श्री नाम रख देते हैं, लेकिन श्री माना ही श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहते हैं पवित्र देवताओं को। श्रीमद भगवानुवाच कहा जाता है। अब श्री कौन ठहरे, अब बाबा ने कहा श्री कौन है, श्री तो जरूर शिव बाबा है ना, जो बाबा के सम्मुख सुनकर फिर श्री बनते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा हम बच्चों को भी श्री बना देते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। तो बाबा ने कहा श्री अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं पवित्र देवताओं को। ये भी श्रीमद् भगवानुवाच कहते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा के कर्तव्य पर जो नाम पड़ता है वे भी देखो अभी तो मनुष्यों ने अपने ऊपर ही रखा दिया है। बाबा ने कहा खुद को कहते हैं श्री श्री 108,
जगत गुरु, शंकराचार्य, ऐसे ऐसे टाइटल्स अपने आप को देते हैं। तो बाबा तो कहते हैं श्री तो अर्थात श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ कैसे बनते हो, सो तो शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार ही बन सकते हैं। ये सब रेजगारी की बातें हैं। फिर भी बाबा कहते हैं कि बच्चों एक बाबा को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहनकर जगत जीत बन जाते हो। तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है। पानी का बनता है, फिर छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाबा पढ़ाते हैं, सो भी संगम युग पर। भले कितने भी विघ्न आदि आते हैं, बाबा ने कहा देखो विघ्न भी आएंगे ही, कितने तूफान आते हैं, तुम बाबा की याद में मस्त रहो। बाबा ने कहा कुछ भी हो, लेकिन बाबा की याद में हमें मस्त रहना है। तुम समझते भी हो, हम पहले सतो प्रधान थे, अभी हम तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। हमने पहले पहले भक्ति की है। तो बाबा ने कहा पहले पहले भक्ति की, और उसके बाद फिर बाबा ने कहा शिव का मंदिर बनाया है। क्योंकि धनवान भी वह होते हैं बड़े राजा को देखकर, और राजाएं भी फिर क्या करते हैं, और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। ये सब डिटेल की बातें हैं बाबा जो हम बच्चों को बता रहे हैं। देखो एक सेकंड में क्या हो जाता है, एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाती है। फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में, ज्ञान तो कितना सहज है। बाबा ने कहा उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में टाइम लगता है। पुकारते भी हैं बाबा आओ हम बच्चों को पावन बनाओ। पावन दुनिया को कहा जाता है सतयुग। इनको पति दुनिया कहेंगे। पति दुनिया कहते हुए भी बाबा ने कहा अपने को कुछ समझते नहीं हैं। अपने प्रति देखो घृणा भी नहीं रखते हैं। तुम किसी के हाथ का नहीं खाते हैं तो कहेंगे हम क्या अछूत है। अब बाबा ने कहा बात तो सारी पवित्रता की है, पवित्र सोच की बात है, तो क्या कहेंगे क्या हम अछूत हैं। अरे तुम खुद ही कहते हो ना कि हम पतित हैं, तुम कहते भी हो हम पतित हैं, ये देवताएं तो पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे। तो गायन भी है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो बाबा ने कहा विष तो खराब बात है ना। बाबा कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इसको पॉइजन थोड़े ही समझते हैं। जैसे अमली अमल के बिना नहीं रह सकते ना। बाबा ने कहा जैसे शराबी होता है तो उसको शराब चाहिए ही, वो उसके बिना नहीं रह सकता है। शराब की आदत वाला शराब के बगैर रह नहीं सकता है। लड़ाई का समय होगा तो उसको शराब पिलाकर नशा चढ़ाकर फिर लड़ाई में भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको तो बस ऐसा करना है, और उस नशे में वो कर लेते हैं। उन लोगों को मरने का भी डर नहीं रहता है। कहाँ भी बॉम्ब्स लेकर बॉम्ब सहित फिर गिर जाते हैं, खुद भी मर जाते हैं। तो बाबा ने कहा गायन भी है मुस्लिमों की लड़ाई लगी। अब राइट बात तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे पेड़ से मुसल निकले। अब बाबा ने कहा पेड़ से थोड़ी मुसल से निकल सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो दिमाग लगाते हैं और फिर मिसाइल शादी बनाते हैं, फिर मिसाइल शादी गिराते हैं तो विनाश होता है। अभी तो तुम बच्चों को समझ आता है कि पांडव कौन है और कौरव कौन है। हाँ, तो बाबा ने कहा पांडव वो जिनको बाबा का ज्ञान मिल गया है, जिन्होंने पांडव पति शिव बाबा को पहचान लिया है, वो है पांडव। बाकी सारी दुनिया कौरव जो नास्तिक है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है ना कि पांडव बच गए थे और कौरव सारे मर गए,
और फिर बाबा ने कहा उनको क्या दिखाया कि पहाड़ पर उनको दिखाया है और वहीं वो गल मरे। तो बाबा ने कहा पहाड़ जैसी माना ऊंची स्थिति उन्होंने बनाई और फिर देह अभिमान को उन्होंने गलाया था। तो दिखा क्या दिया, शरीर को गलते हुए दिखाया है। तुम अभी ये पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़कर अभी हम नहीं लेंगे। जुत्ती अर्थात शरीर, पुराने शरीर को छोड़ेंगे और नया लेंगे। बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते मैं कलप कलप आता हूँ, मेरा नाम शिव बाबा है। शिव जयंती भी हम बच्चे मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए तो कितने मंदिर आदि बना देते हैं, नाम भी देखो कितने रख दिए हैं। देवियों के भी ऐसे नाम रखते हैं ना। बाबा ने कहा इस समय ही तुम्हारी पूजा होती है। ये भी तुम बच्चे जानते हो, जिसकी हम पूजा करते थे वह हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी हम खुद बन रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे तो बाबा ने कहा वही अब हमको बाबा बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा वह अभी हम खुद बनते हैं। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाते रहो। बहुत है जो धारणा नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं है। याद की तो धारणा है ना। बाबा ने कहा कुछ और करो या ना करो, लेकिन बाबा को तो जरूर याद करो। बाबा को याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठकर सिमरन करे। हाँ, बाबा क्या कहते हैं कि सिमरन करते रहो, मुरली सुनते रहो। यहाँ कोई बंधन और झंझट भी नहीं है। मधुन में जाते हैं या सेंटर पर आते तो कोई और झंझट नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता है। तो बाबा ने कहा उस समय बैठ करके सिमरन कर सकते हैं। सिमरन अर्थात याद कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। बाबा को तुम याद करते रहो। घर में तो बाल बच्चों आदि का वातावरण देखकर वे नशा ही फिर गुम हो जाता है। और का वहां तो अनेक झमेले रहते ना घर में। तो यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि भी पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को ग्रंथ कंठ में रहता है। बाबा का उनको तो वो क्या रहता है, पूरा याद हो जाता है उनको, अच्छे रीति से टिप्स पर होता है उनके। तुमको क्या कंठ करना है? क्या बाबा ने कहा बाबा को कंठ करेंगे? तुमको तो बाबा ने कहा कोई शास्त्र आदि पढ़ना ही नहीं है, उसको कुछ याद करना ही नहीं है। तो बाबा ने कहा वो लोग तो पूरी गीता भी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तो बाबा तुम तो कहते हो बाबा ये बिल्कुल नई चीज है। ये एक ही समय है जबकि तुम अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करते हो। ये 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने हमको सिखाया था और कोई ताकत नहीं जो हम बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं। ज्ञान सागर तो एक बाबा है, दूसरा कोई हो नहीं सकता है। ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है। इसलिए बाबा ने कहा ये सच की स्थापना है जिसमें बहुत विघ्न पड़ते हैं। परंतु बाबा ने कहा गायन भी है, सत्य की नैया हिलती है, डूबती है, लेकिन क्या नहीं होती है, डूबती नहीं है। अब तुम बच्चे बाबा के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहती है? बाबा ने क्या पूछा? अब तुम बाबा के पास आते हो तो तुम्हारी दिल कितनी खुश होती है। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था कि अभी घर बार छोड़कर यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं? तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी, वहाँ जब यात्रा करते थे तो भी बाबा ने कहा क्या ख्याल आता था, और अभी यहाँ आते हैं बाबा के घर में रहते हैं तो बाबा ने कहा क्या ख्याल आते हैं। फिर हम बाप दादा के पास जाते हैं ना। बाबा ने ये समझाया था मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है। वे तो ब्रह्मा है ना।
देखो इसमें भी बिरादरियां होती हैं। पहली पहली बिरादरी है ब्राह्मणों की, उसके बाद किसकी बिरादरी होगी, फिर देवताओं की होगी। उसके बाद बाबा ने कहा, हाँ, उसके बाद तो धीरे धीरे नीचे उतरते जाएंगे। अभी दूर देश बाप बच्चों को दूरादेशी बना रहे हैं। हाँ, जहाँ के बाबा खुद रहने वाले वही बाबा बच्चों को लेकर के जाने वाले हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है। आज बाबा ने पूरे जाड़ में ये क्लियर समझाया हुआ है, पूरे सृष्टि चक्र का चक्र बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। इसका ज्ञान दूरादेशी बाबा ही हम बच्चों को दे रहे हैं ना। तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब हमें ज्ञान नहीं था तो हम शूद्र वर्ण के थे। अर्थात हमारी जो आत्मा थी बिल्कुल मैली थी विकर्मों से। तो बाबा ने कहा कितना बोझ हमारी आत्मा के ऊपर है ना। तो बाबा ने कहा पूरी काली हो चुकी थी आत्मा, और अभी बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। अर्थात हमें विकर्माजीत बना रहे हैं, हमारी आत्मा को स्वच्छ बना रहे हैं, हमारी आत्मा को पवित्र बना रहे हैं। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य और ग्रेट क्षत्रिय। तो बाबा का इनके पहले हम ग्रेट ब्राह्मण थे। अब ये सब बातें सिवाय बाबा के हमें कोई भी नहीं समझा सकते हैं। इसको कहा जाता है दूरा देश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाबा हम बच्चों को दूर देश का ज्ञान दे रहे हैं। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से आते हैं। ये पराया देश है, पराया राज्य है। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, और वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। बाबा हम बच्चों को स्वर्ग का राज्य देने के लिए आए हैं। कृष्ण थोड़े ही शिव बाबा का, बाबा ने कहा कृष्ण थोड़े ही देंगे, वो तो शिव बाबा ही देते हैं। कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा हम बच्चों को राज्य देते हैं, बाबा से ही हमको वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे हो जाते हैं। सत्यु में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने ये संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया था। ये अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प से बाबा से ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी बाबा ने कहा पूरी आयु हम क्या करते हैं, 21 पीढ़ी 21 जन्म हम क्या करेंगे, बाबा से वर्षा हमको प्राप्त हो जाएगा 21 जन्मों के लिए। ये अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा तब हम समय पर शरीर को छोड़ देंगे। जैसे सरप पुरानी खाल छोड़कर नहीं लेता है ना, तो उसको कितनी खुशी होती है। हमारा भी पाठ बजाते बजाते ये चोला पुराना हो जाएगा। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें सच्ची सच्ची भ्रमरी भी कहते हैं, क्योंकि तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बना देती हो। बाबा ने कहा, ये बाबा ने क्यों एग्जाम्पल दिया कि तुम सच्ची, जैसे भ्रमरी होती है ना, वो क्या करती है, कीड़ों को लेकर के आती है और उसमें पंख लगा देती है, धीरे धीरे अपने उसमें रखती है, गरोंदे में रखती है, और फिर वहीं पर क्या करती है, उसको पंख लगाती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा हम बच्चों को, हम बच्चे भी ऐसे ही हैं। बाबा ने हम बच्चों को पावन बनाया, फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे भी क्या करते हैं, हाँ, क्योंकि हम सब कीड़े ही तो थे, गंदगी में तो थे। तो अब बाबा हम बच्चों को गंदगी के कीड़ों को क्या करते हैं, पंख लगाते हैं, हमारे अंदर उमंग घुसा देते हैं, हमें उड़ने लायक बनाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें कहा जाता है कीड़ों को लेकर बैठकर भूं भूं करो, अर्थात ज्ञान की भूं भूं करनी है। भ्रमरी भी भूं भूं करती है तो उनको पंख आ जाते हैं, कोई मर भी जाते हैं। मिसाल तो सब अभी का है, तुम लाडले बच्चे हो ना। बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाबा कहते तुम नूरे रतन हो, तुमको अपना बनाया है, तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से हमारे पाप नहीं कटेंगे।
अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी अब हमारा ममत्व नहीं होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट है सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। बाबा ने कहा जिन बच्चों को ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान दे करके क्या करना है, अपने समान ही बनाना है। जैसे हम आत्माएं परिवर्तन हो गई हैं, अब बाबा को याद करती हैं, पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं, ऐसे अन्य आत्माओं को भी बाबा ने कहा ऐसा बनाना है। और आज का वरदान है होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। होपलेस में भी बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं जिनको हम ये समझ लेते हैं ना कि ये तो बदल नहीं सकते, ये कुछ समझ नहीं सकते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं जो होपलेस हैं उनमें भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय, क्या कहा बाबा ने कहा किसी की कमजोरी का वर्णन नहीं करना है, किसी कमजोरी को देखना नहीं है, किसी की कमजोरी को अपने जीवन में धारण नहीं करना है। तो बाबा ने कहा उसके बजाय क्या करना है, कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना। जो उनकी कमजोरी है उनके प्रति कल्याण की भावना रखनी है, उनके प्रति शुभ भावना रखनी है, ये भी परिवर्तन हो जाए। तो ऐसी भावना रखते हुए उनके अंदर उस कमजोरी को समाप्त कर देना और कांटे को भी क्या बना देना, फूल बना देना। स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना। खुद भी बाबा ने क्या कहा, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाते हैं कि ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में तो क्या करना है, सदा के लिए आशा के दीपक जगाना है, अर्थात दिल शिकस्त को भी शक्तिवान बना देना है। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। और स्लोगन है परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। परीक्षा के समय जो हमने प्रतिज्ञा किया बाबा के साथ वो याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। और क्या प्रतिज्ञा की है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है उसको हर हालत में हमें निभाना है। तो बाबा ने कहा तभी क्या होगी, प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।